मैं हिंदुस्तान के सभी समाज के लोगों से अपील करूंगा, यहाँ के दर्शन करने से, यहाँ की मिट्टी के छूने से दोस्तों, अगर मैं इस मंदिर के महत्व की बात करूं तो ये जो मंदिर है वो वैश्य समाज को समर्पित है। और आई थिंक 21 नदियों का जो जल था अलग अलग जगह से लाकर वो उसमें डाला जाता था। ये भगवान श्री नारायण जी हैं जिनकी प्रतिमा बनी, कितनी खूबसूरत है। उनका यहाँ पर टेम्पल स्थापित किया गया है। चारों ओर से हम परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो माताएं हैं वो बनी हुई हैं, इनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हैं, जो नौ की नौ देवी जो हमारी देवी हैं। बोटिंग करते हैं, बोटिंग में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है यार। हालांकि है छोटी सी चीज़। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। द गंगा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसका निर्माण जब शुरू हुआ था और जो उसकी चिनाई है, उसका जो कार्य है वो अभी तक नहीं रुका हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही ऐतिहासिक जो स्थल है उस पर पहुँचे हैं, जो कि हिसार हरियाणा का जो अग्रोहा गांव है उसमें एक अग्रोहा धाम है। तो ये जो मंदिर है ये 1976 में बना था, शुरुआत हुई थी इसकी। और यहाँ जो अब आप जैसे थोड़ी देर में अब अंदर देखेंगे जाके, और यहाँ पर इसकी विशेषता बड़ी अच्छी ऐतिहासिक प्लेस है। और इसका जो निर्माण है उस टाइम से लेकर और इसमें जो चुनाई का काम है तो आज तक चलता रहा है। चलिए गाइस, आपका टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, दोस्तों, जब आप यहाँ पहली बार आते हैं तो आपको जो अपना साधन वगैरह है उसको आप लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको पार्किंग करनी पड़ती है। तो पार्किंग के लिए सबसे पहले जो जगह है यहाँ पर इसका लोड बनाया हुआ है। और ये हमारे श्रीमान जी हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जो यहाँ की पार्किंग का काम संभालते हैं। सो हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। तो कितने टाइम से आप यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ जी 5-6 साल हो गए मेरे को। 5-6 साल काम कर रहे हैं। अच्छा, चार्जेज वगैरह नॉर्मली होंगे यहाँ पे पार्किंग के? गाड़ी का 20 रुपये है, बस अच्छा। 100 रुपये, छोटी बाइक का 10 रुपये है। ठीक है नॉर्मल सर। है, वैसे दान की पर्ची बना रखी है। अच्छा, दान के तौर पे आप लेते हैं, वरना फ्री है सर? हाँ, वैसे फ्री है सारा। चलिए गाइस, चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का जो फ्रंट लुक है, और वहाँ से लेके और इसके अंदर लास्ट की जो चीज़ें हैं, बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है, देखने लायक चीज़ है, और काफ़ी इसकी रहस्यमयी चीज़ें हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए गाइस, चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप मंदिर के फ्रंट गेट पे आते हैं तो कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिलता है, बड़ा ही ऐतिहासिक मैं इसको कह सकता हूँ। और एक बात हो रहा है, जो ये मंदिर है दोस्तों, अब इसके जो फ्रंट गेट आप देख सकते हैं, इसमें राजा महाराजाओं की तरह क्या गजब की कारीगरी की गई है। और आप ऊपर जो देख रहे हैं ये महाराजा श्री अगरसिंह जी हैं, और इनके साइड में जो आसपास में आपको लेडीज दिखाई दे रही हैं उनकी सेवाकार हैं। चलिए गाइस, अंदर चलते हैं और आपको अंदर का लुक देते हैं। दोस्तों, आप तो पीछे देख रहे हैं मंदिर का एंट्रेंस डोर, जो बड़ा ही भाई भव्य लुक जो मतलब है इसको देखकर आ रहा है। और इसका जो मतलब है एंट्रेंस डोर है, ये इतना गजब का बनाया गया है, और जैसे 1976 का बनाया गया है। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था गंगा एक्सप्रेस को, तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियो और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है और प्रैंक्स हैं लेके आते रहते हैं आपको। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, और यहाँ पर जो एक्सप्लोर करेंगे हम चीज़ों को, गुफा भी यहाँ पर। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जब आप अंदर आते हैं
दोस्तों इनके जो दरवाजे हैं ये 1976 के बने हुए हैं, जो कि तांबे के हैं। इसकी जो कारीगरी की गई है बहुत ही जबरदस्त की गई है। ये जो मंदिर है 1976 में शुरू हुआ था और 1984 के अंदर इसका जो काम है वो पूरा हुआ। अब इसमें ये जो मंदिर है ये 2 देवी देवताओं को समर्पित है मुख्य रूप से। एक तो श्री महालक्ष्मी माता जी और दूसरा जो है वो है अगरसेन जी। जो यहाँ की मैं बात करूँ, अब ये जो गांव है अगरोहा ये महाभारत काल से ही मतलब रिलेटेड रहा है। अब जो ये मंदिर है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों जो बीच वाला भाग है वो माता लक्ष्मी जी को, और जो पूर्वी भाग है वो राजा अगरसेन महाराज को, और जो पश्चिमी भाग है वो माता सरस्वती को यहाँ समर्पित है। तो चलिए गाइस चलते हैं और आपको जो ये मंदिर है और इसकी जो मतलब और भी विशेषताएं हैं वो दिखाते हैं। और आपने देखो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो हम दिखाते हैं आपको बारीकी से चीज़ें दिखाते हैं और बारीकी से बताते हैं वो कोई नहीं दिखाता। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट और मंदिर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए खाने की पीने की सब व्यवस्था की गई है। अब साइड में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी कि ये जो मंदिर है जब से स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर चिनाई का जो कार्य है वो चलता रहता है, इसका निर्माण चलता रहता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बनता रहता है गाइस। क्योंकि जो महाराजा अगरसेन जी थे उनके टाइम से ये मंदिर बना हुआ है और मतलब ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है हरियाणा के अंदर। और साइड में जो मूर्ति देख रहे हैं आप दूर से हनुमान जी की, साइड में जो मूर्ति देख रहे हैं आप हनुमान जी की, वहाँ पर आपको इसका नियर जो व्यू है वो दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं और आपको अंदर का लुक देते हैं। दोस्तों अगर मैं इस मंदिर के महत्व की बात करूँ तो ये जो मंदिर है वो वैश्य समाज को समर्पित है और श्री महाराजा अगरसेन के रूप में इसको जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, मंदिर में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पर कैसी कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो हम सब देखते हैं। और हाँ एक और दोस्तों, भाई आज मौसम ख़राब है तो हो सकता है कुछ प्लेसेस रह जाएं जो हम आपको फाइंड आउट ना करके दिखा सकें, बट हमारी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट से बेस्ट व्यू देने की। अब यहाँ जैसे हम एंट्रेंस करते हैं मंदिर के अंदर तो यहाँ पर मतलब ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलती है और साइड में कुछ दुकानें टाइप की बनी हुई है दोनों साइड से। और जैसे ही जब आप एंट्रेंस करते हैं मंदिर में तो आपके जो हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, और इन पर जो बने हुए हैं वो आपका एज ए स्वागत करते हैं, एज ए वेलकम करते हैं दोस्तों। अगर आप जूते पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं तो जो साइड में आप जैसे इसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे मंदिर के तो यहाँ पर जूता घर मतलब जिसको हम लोग यहाँ जूते चप्पल आप जमा करा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले अपने जूते जमा करा के आते हैं और फिर आपको आगे लेके चलते हैं वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं। जूता घर में चप्पल जमा और जूते जमा कराने के बाद में आप जो यहाँ पर प्रसाद है उसकी दुकानें, खिलौने हैं, कुछ आइटम्स हैं, उनकी आप दुकान देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं अब और आपको इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट लुक है, तो आपको इसके दर्शन कराते हैं श्री महाराजा अगरसेन जी के। जैसे आप अंदर की ओर आते हैं मंदिर में तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। बोथ साइड में जो हमारे एलिफेंट्स हैं वो आपको एज ए वेलकम करते हैं और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेयर्स बनी हुई काफ़ी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे क्या है। बड़ा ही मतलब भव्य मंदिर है, लाइक दैट ए बिग टेम्पल। और जैसे आप यहाँ अंदर की ओर और आगे आते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा जो सीढ़ी नुमा है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, वैसे तो मैट भी बिछाया हुआ है और साइड में स्टेयर्स भी बनी है। इसके अंदर एक दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा सरोवर भी था और है अभी, जिसके अंदर आई थिंक 21 नदियों का जो जल था अलग अलग जगह से लाकर वो उसमें डाला जाता था। वो क्या है कैसे है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो अब हम अंदर की ओर चलते हैं और जो गेट हमारा इसका फ्रंट व्यू आपको देते हैं। ऐतिहासिक चीज़ों में जो अपना चैनल रहेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, अगर आपकी और प्रभु की इच्छा रही दोस्तों तो काफ़ी आगे तक जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो इसका जो लुक है मंदिर का दोस्तों बहुत ही गजब का बनाया गया है।
मंदिर आपने हरियाणा के अंदर बहुत देखे होंगे, और एक ये मंदिर है हमारा, एक टेम्पल है, ऐतिहासिक जगह है जो भारत सरकार की धरोहर मानी गई है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये मतलब इतना बड़ा है, मन तृप्त हो गया, खुश हो गया है। तब हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको इसका जो व्यू है वो देते हैं मंदिर का। सामने जो आपको प्रतिमा नज़र आ रही है, हम वहाँ चलेंगे अब और दिखाते हैं आपको। पर्दा जैसे ऐसे लग रहा है अभी बहुत बड़ा राजा महाराजाओं के टाइम में मैं पहुंच गया हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें देखो यार, और हिस्टोरिकल चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम कहीं ना अपने माइंड में जीने की कोशिश करते हैं, और उसकी जो छवि है, उस टाइम की जो छवि है वो हमारे मन को मतलब या हमारे माइंड में उभरती है। तो ये जो कालीन बिछाया हुआ है फ्रंट पर, ऐसे अब आते हैं मेन एंट्रेंस गेट से, तो ये जो अंदर तक जाता है मंदिर में, और यहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, चित्रकारी है, और महाराजा के टाइम की जो कुछ बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर देखो आप दिखाई गई हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा नोट करें इस चीज़ को। एक यहाँ पर टेंपल बनाया गया है और कुछ यहाँ पर दिखाई गई चीज़ें दिखाई गई हैं, देखते ही क्या है। उस टाइम के कुछ किसान खड़े हैं, आई थिंक मंदिर का सीन है ये, मंदिर का सीन होगा ना, मंदिर का सीन लग रहा है मेरे को ये। और एक यहाँ पर जो मेन टेंपल है गारसेल जी, श्री श्री 1008C, ये है यहाँ के महाराजा अगरसेन महाराज, जिनके नाम से ये मंदिर और ये सिटी बसाया गया है। चलिए दोस्तों इसको नज़दीक से देखते हैं, आइए। वाह, यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है, और ये कुछ मंत्री कह सकते हैं इनको हम, गर्ग, गोयल, मित्तल एक्सेट्रा, शिमला, इसके चारों ओर जो बैठे हैं। क्या गजब का यार फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है मैं उस टाइम के राजा महाराजाओं की जो काल था उस काल में पहुंच गया हूँ, लग रहा है मुझे ऐसे। एक लोअर है अच्छा, उसकी पत्थर की बना रखी है, देखिए बंदल, धारणा, पायल, ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पर जब आप महाराजा अगरसेन के मंदिर के जो महाराजा अगरसेन जी हैं उनका फ्रंट व्यू करते हैं मंदिर के अंदर आकर, तो आपको देखने को मिलता गाइस। बाकी जो सामने मेन टेंपल है उसमें हम लेके चलता हूँ आपको। ये श्री राधा कृष्ण जी हैं जो बने हुए हैं, बड़ी अच्छी प्यारी मूर्ति बनी है। और यहाँ की जो डेकोरेशन है, साफ सफाई वो बड़ी की जाती है, क्योंकि जो ट्रस्ट संभालती है इसको। ये हमारे भगवान श्री नारायण जी हैं जिनकी प्रतिमा बनी, कितनी खूबसूरत है। ऊपर झूमर लगे हैं, लाइटिंग लगी है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ भाई जब नाइट होती होगी तो ये जो मंदिर है बड़ा एक गजब तरीके से चमकता है। जैसे अब ये जो झूमर है वो चमक रहा है दोस्तों। ये है हमारे विष्णु भगवान जी, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई मंदिर में। ऐसे और भी देवी देवता हैं जिनकी इस मंदिर के अंदर स्थापना की गई है, उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ स्थापित की गई है दोस्तों। अगर मैं ऊपर की लुक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो झूमर है और यहाँ की जो लाइटिंग है, बड़ी मन को लुभाने वाला दृश्य है। तो चलिए चलते हैं मैं अंदर की ओर
और जहाँ का जो मेन टेम्पल है, जब हम लोग डायरेक्ट एंट्रेंस करते हैं मंदिर के अब, तो उस पर मतलब किस देवी देवता की मूर्ति आती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सामने बुला रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, फिलहाल साथ में मैं और ये आए हैं, देखते हैं। ये कुछ सही से नहीं रहता है। अगर आप डोनेट करना चाहें कुछ चीज़ तो ये स्कैनर है, आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। पुजारी जी कुछ सामान ले घूम रहे हैं, तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जब आप मंदिर में एंट्रेंस करते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में जो दो झांकियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। और अब ये सर जो है अपने को एक टोकन देंगे गोली की तरह जो है, तो फिर हमें जो सामने वहाँ पर जो मैन दिख रहे हैं उनके माउथ में डालना पड़ेगा। और फिर जो आई थिंक लाइटिंग वगैरह है वो हो रही। तो कैसे क्या सिस्टम चल देखते हैं। सर मुझे टोकन लीजिए जाने के लिए, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं आपकी जो झांकियाँ हैं वो कैसे स्टार्ट होंगी। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई ट्राइड द फर्स्ट टाइम। सो दोस्तों देखिए, चलते हैं। और जो मैंने जो गोली है इसकी मैंने डाल दी है, देखिए गाइस, ये जो मंदिर है यहाँ पर दिखाया गया है जो मगरमच्छ है वो हाथी का पाँव खा रहा है। और जो भगवान विष्णु जी ने चक्कर छोड़ा है अपना और उनका जो वध कर दिया है मगरमच्छ जी उनका। तो साइड में म्यूजिक भी चल रहा है, क्या गजब का यार, वाह जी, बहुत अच्छा। झरना भी बह रहा है। थोड़ा सा मैं बाइक से कहूँगा, इधर से थोड़ा जूम करो दिखाओ। वाह जी। दोस्तों, मंदिर एंट्रेंस करने के बाद में आपने देख लिया अंदर क्या है। बड़ा ही अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर। हालांकि मौसम ख़राब थोड़ा सा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं रामेश्वर जो धाम है, शक्ति सरोवर है उसके अंदर। क्योंकि ये जो एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर कई जो पवित्र नदियाँ हैं भारत की, उन सभी का जो जल है वो उसके अंदर डाला जाता था। और कहते थे यहाँ पे लोग स्नान करने आते थे और उनकी जो सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती थी। तो ये कुछ इस प्रकार का जो व्यू है मंदिर का आउटसाइड से देखने को मिल रहा है। और ये पता नहीं क्या बना हुआ, आई थिंक ये जो गुफा में जाने का रास्ता वो होगा।
तो अब इसका भी हम देखते हैं, आपको व्यू करवाते हैं आगे जाके। भाई बहुत ही जिसको मैं कह सकता हूँ भाई मन को शांति देने वाला यहाँ दृश्य बन रहा है। और एक मैं मौसम की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो मौसम भी बड़ा गजब का प्रकृति क्योंकि है हमारे साथ है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं रामेश्वर धाम के जो सरोवर है उसके अंदर, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। साइड में आप जो देख पा रहे हैं उस साइड में एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति बनी हुई है, उसके नज़दीक भी हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ जो उसका व्यू है वो आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले जो हमारा रामेश्वर जो धाम है शक्ति परिसर, उसको हम कवर अप कर लेते हैं। और अभी सुनने में आया था कि इसकी सफाई हो रही है, तो देखते हैं इसकी सफाई पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है दोस्तों। 15 फीट नीचे गुफा बनी हुई है और उसमें बहुत सारे मंदिर है, शक्तिपीठ हम जिसको कह सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वर धाम के पीछे के हमने और आकर देखा तो यहाँ पर एक गेट मिला है, और सामने जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनसे हमारी बात हुई है, रिक्वेस्ट करने के बाद वो गेट खोल रहे हैं। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है कि मैं आपको इसको नज़दीक से इसका व्यू करवा के दिखा पाऊँगा। और ये जो सरोवर है उस टाइम से बना हुआ सरोवर है। तो एक प्यारी सी गुड़िया आ रही है जो कि गेट खोलने आ रही है। बेटा यहाँ से इसको खोल दो, इस गेट को खोल दो, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी गेट खुल रहा है और हम इसको एंट्रेंस करते हैं, इसको अंदर से लेके चलते हैं। हो गया बेटा ऊपर, चलिए। दोस्तों, जैसे आप रामेश्वर धाम के अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ का जो फ्रंट गेट है आपको कुछ ऐसा दिखाई देखने को मिलता है। और ये रामेश्वर जो धाम है, यहाँ का जो सरोवर है, ये इतना बड़ा है और ये उसी टाइम का बना हुआ। हालांकि इसकी भी सफाई चली क्योंकि गंदगी इसके अंदर बहुत फैली हुई है। डे बाई डे भी आपको पता है जो पानी है हमारा वो ख़राब होता जा रहा है। और वहाँ पर कुछ देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और मैं भाई से कहूँगा कि इसको चारों तरफ से आप जूम करके और इसकी प्रॉपर लोकेशन दिखाए। और यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं जिनको आप आई थिंक ऑन द रेंट ले सकते हैं जब आप यहाँ स्टे करते हैं। बारिश भी हो रही है साथ साथ में, तो बड़ा अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि एक तो प्रकृति साथ में भाई जो अपना दृश्य है वो। दोस्तों, अगर बात करें इस मंदिर के पीछे की साइड की, तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है। गजब की कारीगरी की गई है यहाँ पर। और सामने श्री कृष्ण लीला सब चलित झांकियाँ लिखी हुई हैं जो कि हमारे पीछे हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। और अभी जो रामेश्वर धाम में मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी यहाँ पर कुछ पार्क बनी हुई है ये वाली, जो कि बच्चों के खेलने लायक और बड़ों के लिए भी हालांकि कंफर्टेबल है। अब हम चलते हैं जो गुफाओं की बात हो रही है काफ़ी टाइम से उनके अंदर, और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर एक वाटर पार्क लाइक बना हुआ है, ड्रैगन राइडर, मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है, देख लीजिए। हाँ जी। और ये जो निर्माणाधीन अभी चल रहा है सामने आपको देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि इसका जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण है, जब से इसका निर्माण 1976 में स्टार्ट हुआ था, तो आफ्टर दैट अभी तक इसका निर्माण रुका नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ नया होता रहता। सिंपल शेयर में बात करता आपको एक यहाँ पर जब आप मंदिर के साइड में देखते हैं तो ये भी जो साइड का सीन है वो बना हुआ है। ऊपर में आपको मंदिर नज़र दिखाई देगा और साथ के अंदर जो हमारे देवी देवता उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो देखने में मिलेगी। गजब का हालांकि लुक है, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। ये देखिए दोस्तों, अगरवा धाम सबका धाम। तो सामने दोस्तों ये जो पैड़ियाँ देख रहे हैं ये आई थिंक जाती हैं गुफा के रास्ते की। चलिए चलते हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं और गुफा का जो सीन है वो आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है कैसा नहीं। बारिश भी आ रही धीरे धीरे, तो समय व्यर्थ न करते हुए आपका हम चलते हैं गुफा की ओर। काफ़ी अच्छा दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे हम वैष्णो जी के यहाँ आ चुके हैं और सामने से ऑडियंस भी आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा दृश्य है जिसको हम बोल सकते हैं।
हेलो 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 हेलो। देख रहे हैं बच्चे, आई थिंक स्कूल के बच्चे साइड से आ रहे हैं। और ये जो मंदिर है इसकी मैं देखो खूबसूरती की बात करूं तो क्या गज़ब की खूबसूरती डिज़ाइनिंग की है यहाँ पर। हर एक पार्ट ऑफ द मंदिर जो टेंपल है उसका जो एरिया है उसमें किसी न किसी गॉड है गॉडेस की जो चित्रकारी है वो की गई है। और यहाँ से आपको मुहाने नज़र आने लगे होंगे आई थिंक। ये कुछ आई थिंक गुफा का टाइप लग रहा है मेरे को। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेयर्स नज़र आती हैं और हम काफ़ी नज़दीक है गुफा के मुहाने की ओर। वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी बट जो हम चीज़ें आपको दिखाते हैं और जो बताते हैं वो रियल एंड यूनिक होता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे द गैंग एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिए दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ से होता है गुफा का मुआयना शुरू। चलिए चलते हैं। दोस्तों आपको जो नज़र आ रहा है वो इसका प्रवेश द्वार है और उस साइड में आपको जो नज़र आ रहा है वो इसका एग्ज़िट डोर है। और ये भाई कहते हैं ये जो गुफा है ये 15 फीट नीचे बनी हुई है। अब आपको जो नज़र आने वाला है और हम ज़मीन के 15 फीट नीचे जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी स्थापित हैं वो आपको दिखाएंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आइए अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पत्थर से बनी गुफा है। हालांकि इसको पत्थर से नहीं बनाया गया है कि कहते हैं इसको जाली और जो चूना होता है उससे बनाया गया है। तो ये है यहाँ की गुफा, काफ़ी मतलब अच्छी है। और आगे आते आते देखिए सेम टू सेम जो गुफा है आपको यहाँ पर साइन भी देखने को मिलेंगी। इसमें कैमरेज भी लगे हुए हैं और उसका लाइट भी है। काफ़ी अच्छा अभी डीपली होती जा रही है अंदर, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे डीपली होती जाएगी ये। चलिए चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। कभी ऊपर जगह जाना है कभी नीचे जाना है। डरने वाली तो हालांकि कोई बात नहीं इसमें, बट जो चढ़ाई है वो ऊंची नीची है क्योंकि अब हम हैं ज़मीन के 15 फीट नीचे। दोस्तों अब हम हैं ज़मीन के 15 फीट के नीचे और जो आपको विज़िट करा रहे हैं ये आपको मतलब ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है गाइस। हालांकि जो ये गुफा है वो हाथ से बनाई गई है और ये जो जाली इसको भी ऐसा डिज़ाइन दिया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी संकरा रास्ता जिसको मैं कहूँगा आ चुका है, तो जाऊँगे। और यहाँ पर हमारे जो शिवलिंग जी हैं, पहले हमारे जो अमरनाथ धाम जी हैं श्री अमरनाथ जी, उनका यहाँ पर टेंपल स्थापित किया गया है। चारों ओर से हम परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हालांकि सेम टू सेम है। आज जो थीम बनाई गई है हर एक जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए चलते रहते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे टेंपल देखने को मिला है, हालांकि मेंशन किया हुआ सामने श्री तिरुपति बालाजी की दर्शन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए मेरे पीछे पीछे चलिए चलते हैं। अब चढ़ाई रूपी जो सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। और यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं तिरुपति बालाजी की आराधना के अंदर। काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है जैसे जो रियलिटी के टेम्पल्स हैं, हालांकि शक्तिपीठ है तो वो हैं ये। चलिए चलते हैं। तिरुपति बालाजी का ये टेंपल है जिसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। जो सेम टू सेम हमारे तिरुपति बालाजी हैं उनका जो डिज़ाइन है सेम टू सेम इसी प्रकार से किया गया है। तो सामने से अगर आप इसका फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं तो कितना मतलब सेम टू सेम लग रहा है दोस्तों यार। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलते हैं। ये साथ में कुछ देवी देवता हो रहे हैं जो खड़े हैं।
अब जो मुख्य द्वार है हमारा श्री माता जी का, अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और काफ़ी मतलब चलता है इसका दोस्तों। चलिए चलते हैं समय न लगाते हुए। कई जगह ऐसे है जहाँ पे झुक के चलना पड़ता है। जय। चलिए चलते रहना, जिसका हम आपको थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे जब मैं आपको फ्रंट द टेम्पल दिखा रहा था ऊपर की ओर। तो ये जो मतलब स्टेयर्स बनी हुई है दोस्तों, जिसको हम पुल कह सकते हैं। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी जी के यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ जब आपने कभी नोट किया हो, देखा हो, तो ऐसा ही दृश्य वहाँ देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो लुक है बड़े गजब का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चीज़ है ज़मीन के ऊपर नीचे ऐसे कुछ बना हुआ है।